हेलो माय डियर मीडिया एस्पिरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्टोरी राइटिंग की बात करेंगे। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग ये अपने आप में एक बहुत ही स्किल वाली बात है कि एक स्किल्ड पर्सन, एक क्रिएटिव पर्सन, एक अच्छा सोचने समझने वाला इंसान ही जो है इस पर बात कर सकता है, स्टोरी टेल कर सकता है, स्टोरी लिख सकता है। तो जामिया में जो एक क्वेश्चन आता है एमए मास कम्युनिकेशन के कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहाँ पर 500 वर्ड्स में आपको एक स्टोरी बनानी होती है। ठीक है, स्टोरी कई बार सिचुएशन बेस्ड होती है कि एक सिचुएशन में डाल दिया गया है आपको कि आप खाली सिनेमा हॉल में एक हॉरर मूवी देख रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को लेकर जो है, इस कंडीशन को लेकर कि ऐसा होना ही चाहिए कि एक खाली सिनेमा हॉल हो और उसमें आप हॉरर मूवी देख रहे हैं, इसको लेकर एक कहानी बनानी है। तो ये तो होगी सिचुएशन वाली बात। कई बार होता है इलस्ट्रेशन, एक फ़ोटो में एक सिचुएशन या मैसेज आपको दिखाया गया होता है। उस मैसेज, उस सिचुएशन को लेकर जो है फिर आपको कहानी बनानी होती है। ठीक है, उस इलस्ट्रेशन को आप ऐसे समझिए कि ये किसी फिल्म का पोस्टर है। अब आप ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर पोस्टर है तो इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं सुल्तान फिल्म सलमान खान की आई थी, तो वो उस तरीके से पहलवान के रूप में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी राम सेतु आई है तो अक्षय कुमार का लुक इस तरीके से ही है कि एक साइंटिस्ट का जिस तरीके से लुक होता है तो बहुत हद तक उस तरह से है। ठीक है, तो पोस्टर से बहुत कुछ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ होता है आपको। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन है तो इसको लेकर आपको एक स्टोरी बनानी होती है। ठीक है, जामिया के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर भी आप या मेरे मॉडल पेपर देखकर भी जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके उस पर हम बात करेंगे कि कैसे जो है स्टोरी राइटिंग की जाती है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक फ़ोटो है, एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक हाथ में जो है मोबाइल पकड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, हाथ में तो मोबाइल पकड़ा हुआ ही है, लेकिन एक हथकड़ी जो है मोबाइल ने आपके हाथ को लगा रखी है या मोबाइल ने आपके हाथ को पकड़ रखा है, इस तरह से इलस्ट्रेशन है। ये बहुत हद तक इस हिसाब से है कि एक इंसान जो है पहले शराब पीना स्टार्ट करता है और शराब के मज़े लेता है। ठीक है, नशे का मज़ा लेता है। ठीक है, और कुछ समय होने के बाद ये होता है कि शराब उसे पीने लगती है, उसका जो पूरा शरीर है वो चला जाता है, पूरी धन दौलत, परिवार के रिश्ते नाते सब कुछ चले जाते हैं, तो शराब उसका सब कुछ पी जाती है। ठीक है, तो शराब तो इंसान कुछ ही दिन पीता है। ठीक है, उसके बाद तो शराब ही उसको पीती है। तो मोबाइल भी कुछ इस तरीके से है कि मोबाइल का मज़ा आप कुछ दिन तो लेते हैं, आपके बहुत से काम तो करता है, लेकिन अगर उसका एडिक्शन आपके साथ हो गया है तो मोबाइल आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकता है और बहुत से लोगों की भी है। एग्जाम्पल हम देखते ही रहते हैं, डेली न्यूज़पेपर में कोई ना कोई एक स्टोरी आपको ऐसी नज़र आएगी जिसमें मोबाइल एक सबसे बड़ा कारण था। आफ्ताब और सरदा का मामला आपने देखा होगा, मोबाइल पे दोस्ती हुई है, मोबाइल एक सबसे बड़ा कारण था। कई ऐसे समाज में क्राइम्स हम देख पा रहे हैं कि बहुत सी एप्लीकेशन जो इस तरह की होती है उससे जुड़ते हैं, उसके बाद क्राइम होता है। ठीक है, खैर अब हमें स्टोरी राइटिंग सीखनी है कि कैसे होती है। अब आप ये देखिए कि कोई भी जो स्टोरी है उसमें क्रिएटिविटी ज़रूरी है, कुछ नयापन होना ज़रूरी है, और कहानी है तो कहानी एक सीक्वेंस में चलेगी। ठीक है, एक सीक्वेंस में चलेगी। ठीक है, और अगर बीच से भी अगर कहीं स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपको फिर सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। अगर हम कई बार मूवी देखते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली क्लाइमैक्स सबसे पहले आ जाता है, फिर रिवर्स में कहानी बताती है कि ये कैसे कैसे सब कुछ हुआ। ठीक है, तो लास्ट वाला सीन और फर्स्ट वाला सीन हमेशा जो है, मतलब कुछ मूवीज़ में जो है एक जैसा होता है। ठीक है, कि लास्ट में क्लाइमैक्स में हम पहले एक सीन दिखाएंगे, फिर ये दिखाते हुए कि ये कैसे सब कुछ हो गया, फिर एक कहानी चलेगी। तो कहानी आप कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे ही कहानी लिखोगे तो चलेगा, आपकी क्रिएटिविटी पर है।
बस हाँ, पढ़ने वाले के दिमाग में एक सीक्वेंस बनना चाहिए कि कैसे कैसे क्या सब कुछ हो रहा है, ठीक है। खैर, अब मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा दिया। अब ये जो इलस्ट्रेशन है कि मोबाइल का एडिक्शन आपको हो गया है, ये बात उससे समझ में आती है, ठीक है। तो जब आपको कोई इलस्ट्रेशन मिल गया, एक बात समझ में आ गई, तो उसके रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब ये जो इलस्ट्रेशन है उससे समझ में आता है कि ये एडिक्शन की बात कर रहा है, जो नेगेटिव्स हैं मोबाइल के, ठीक है, जो मोबाइल्स के नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको लेकर जो है ये इलस्ट्रेशन बता रहा है, ठीक है। तो कितने नेगेटिव्स हो सकते हैं मोबाइल के अगेंस्ट, हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में बात नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एडिक्शन ही होता है, ठीक है। अगर हम अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, यूज़ तो खैर है ही है, लेकिन अगेंस्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है एडिक्शन, जो कि बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं होता ही है। मुझे भी जब ऐसा होता है ना कि मैं कई बार ऐसे मोबाइल पकड़े हुए सोचता हूँ कि ये अभी मैंने मोबाइल क्यों हाथ में लिया था। मतलब कुछ भी मतलब अगर हम खाली बैठे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पता नहीं क्यों मोबाइल अपने आप ही जो है हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो कई बार मैं भी सोचता हूँ कि मैंने क्यों इसको जो है हाथ में पकड़ लिया है, ठीक है, मैंने तो कोई काम करना ही नहीं था। तो वो एडिक्शन की बात है, और हर किसी को हल्का, किसी को ज़्यादा एडिक्शन ज़रूर है, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं मोबाइल से। आई साइट जो है, आपकी विज़न जो है वो ख़राब हो सकती है, कमज़ोर होती है, ठीक है। डिप्रेशन बढ़ता है अगर आप स्क्रीन पर ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, और बहुत सा कंटेंट ऐसा देख रहे हैं, उससे डिप्रेशन हो सकता है। एंजाइटी जो है क्रिएट होती है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी जो है। डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, हम काम कर रहे थे, मोबाइल में कुछ अचानक से आ गया, हम उसी पे सोचने लग गए, हमारा जो पूरा टाइम है उसी में चला गया। हम करने कुछ और जा रहे थे मोबाइल से, बीच में मैसेज पड़ा, अरे ये हो गया, ठीक है, तुरंत उस जगह पे चले गए और कई घंटे हमने उस पर ख़राब कर दिए, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ टाइम भी जो है कह सकते हो, डिस्ट्रैक्शन भी आप कह सकते हो, दोनों एक ही पॉइंट है। सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, आप देखिए कि हम ट्रेन में, बस में, कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे पास मोबाइल है, तो हम पास वाले से जब तक ज़रूरत नहीं हो बहुत ज़्यादा, तब तक हम उससे ये भी नहीं पूछेंगे कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, हर चीज़ मोबाइल से ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सोशल रिलेशनशिप जो है मोबाइल की वजह से बहुत ख़राब हुई है, ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। प्राइवेसी, आपका सारा डेटा, आपकी सारी फ़ोटोज़, हर तरह की चीज़ मोबाइल के अंदर रहती है। बैंक के पासवर्ड हो, चाहे कोई भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ जो है आपके मोबाइल में रहती है। अगर वो मोबाइल किसी के हाथ में लग गया, आपके मोबाइल का पैटर्न किसी को पता चल गया, तो आपका सब कुछ चला जाता है एक ही बार में, एक ही जगह में। आपके पैसे, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, ठीक है। तो प्राइवेसी को लेकर बहुत बड़ा इशू मोबाइल के साथ में है, ठीक है, और उसके रिलेटेड ही है, लेकिन फ्रॉड एक अलग चीज़ हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं या फिर कुछ और भी तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। तो बहुत से तरह के जो फ्रॉड हैं मोबाइल जो है अंजाम दे रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। अब ये पॉइंट्स मैंने क्यों बताए हैं, क्यों स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें एक बार आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये आपको ऐसे लिख के देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लिख के भी देखना चाहें तो 5-6 पॉइंट्स लिखने में कोई घंटों का समय नहीं लगता। आप स्टोरी राइट करने से पहले कहीं पर भी रफ जगह पे 5-6 पॉइंट्स एक बार अपनी भाषा में लिख लीजिए, ठीक है। अपनी भाषा में लिखेंगे तो टाइम वैसे भी नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि अब आपको ये समझ में आएगा ये लिखने से, ठीक है, कि अब मैं जो स्टोरी बनाऊंगा उसमें मेन इश्यू कौन सा होगा, ठीक है, कि मोबाइल की वजह से इतनी ख़राब चीज़ें होती है, ख़राब वाली चीज़ पे ही हमें बनाना है। लेकिन मैं जो कहानी अब लिखने जा रहा हूँ, लिखने जा रही हूँ, जो भी आप हैं, तो उसमें मेन पॉइंट क्या होगा, क्या डिप्रेशन में अब किसी स्टूडेंट की कहानी आप बना रहे हैं, कैसे उसकी जो है ज़िंदगी ख़राब हो गई, ठीक है, तो उसको डिप्रेशन हुआ था, या कोई हेल्थ इश्यू में उसकी आईज जो है ख़राब हो गई थी, या फिर जो है प्राइवेसी को लेकर इश्यू हो गया था, या एडिक्शन वर्ड यूज़ करते ही आप लिखोगे, ठीक है। तो अब आप जो है अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जब आपको ये पता है कि पर्टिकुलर जो इलस्ट्रेशन है वो किस चीज़ की बात कर रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं, उसके इम्पैक्ट है, उसको एक साथ लिखा, तब आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी कि अच्छी कहानी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखिए कि कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत से लोग
स्टूडेंट पर ही एक कहानी बनाएंगे। तो सबसे पहले उसी पे हम बना लेते हैं। देखिए, मीना, एक मीना नाम का एक करेक्टर ले लेते हैं। मीना नाम की एक लड़की है, 10th क्लास में पढ़ती है, उसका जिद है, उसे मोबाइल ख़रीदना है। ठीक है, इस तरह की एक स्टोरी हम बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कहानी में ये बताएंगे कि मीना एक 16 साल की लड़की है, इस क्लास में पढ़ती है, ये है, उसके पिता का नाम ये है, घर ये है, यहाँ रहने वाली है, एक बायोडेटा सा उसमें लिखेंगे। तो अगर आप कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं तो एक बायोडेटा के तौर पे उसको प्रस्तुत करना ठीक नहीं रहता। जैसे आपने कोई मूवी देखी है तो कुछ मूवीज़ में तो ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर मूवीज़ में ऐसा नहीं होता। किसी का पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में ये बताएंगे कि ये देखो, ये जो है ये 16 साल का है, ये यहाँ रहता है, ये ऐसे करता है। ठीक है, एक कहानी चलने लग जाती है। जो उसके जो विजुअल चल रहा है, जो घटनाएं घट रही है, जो आपस में बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन जो मूवी में चल रही है, उससे आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि ये जो कैरेक्टर है, पर्टिकुलर कैरेक्टर है, क्या काम करता है, इसका नेचर कैसा है, कहाँ रहता है। ठीक है, अब जैसे दिल्ली बताना जरूर नहीं, एक विजुअल दिखा दिया, उसमें हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छा ये दिल्ली है, ये छोटा सा उसमें लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन हमारे पास तो केवल वर्ड्स भी हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे कैसे किया जाए, और बहुत सी चीज़ें ऐसे भी होती है जो कि अननेसेसरी और लोग उसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब मीना दिल्ली में रहती, मुंबई में रहती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी स्टोरी पे। ठीक है, हाँ, ये बात भी है कि चीज़ों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए भी जो है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपकी लिखावट ऐसी नहीं आनी चाहिए कि आप बायोडेटा देने लगे हैं किसी का। ठीक है, वो एक कहानी के फॉर्मेट में एक इंटरेस्टिंग वे में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एक इंटरेस्टिंग कहानी बना लेते हैं। देखिए कि मीना हर शाम 5 बजे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाती है, लेकिन वो आज नहीं गई, क्योंकि आज मीना का 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। मीना बेसब्री से इंतज़ार करते हुए अपने कंप्यूटर के सामने बैठी है और बार बार वेबसाइट खोल के देख रही है कि रिज़ल्ट आ गया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया। इतने में मीना का रिज़ल्ट आता है। मीना अपना रोल नंबर डाल के चेक करती है, और मीना की खुशियों का उस समय कोई ठिकाना नहीं रहता जब वो 98.89 परसेंटाइल के साथ में, बहुत अच्छे नंबर के साथ में पास हो चुकी है। मीना खुशी के मारे चीखती है, चिल्लाती है, और पूरे घर में घूम घूम के पूरे आस पड़ोस में सबको कहती है कि अरे वाह मैं पास हो गई, अरे वाह मैं पास हो गई, मज़ा आ गया। इस तरीके से मीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके घर वाले भी उसे देख के बहुत खुश हैं, और तुरंत सबसे पहले वो अपने पापा को कॉल करती है, जो कि अपने ऑफिस में होते हैं। जैसे ही मीना पापा को कॉल लगाती है, पापा उठाते हैं, वो एक ही शब्द कहती है, पापा अब मेरा मोबाइल घर पे ले आना आज के आज ही। मैं 98% के साथ में जो है 98.89% के साथ में जो है पास हो गई हूँ। मीना के पापा भी जो है बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल बेटा, मैं आज ही तुम्हारा मोबाइल जो है, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था, मैं आज ही तुम्हारा मोबाइल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और मीना अब अपने पापा का घर पे आने का इंतज़ार करने लगती है, और इतने में 8 बज चुके हैं। मीना दरवाजे के ठीक पास ही खड़ी या बैठी, जैसे भी है, डाइनिंग टेबल पर बिठा दीजिए, ठीक है, बैठी इंतज़ार कर रही थी। इतने में घंटी बजती है और वो ज़ोर से दरवाजे की ओर भागती और खोलती है, और पापा की बैग उठा के एक रूम तक लाती और पूछती है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। पापा उसके बहुत खुश होते हुए उसे मोबाइल देते हैं। ये मीना का पहला मोबाइल है। मीना मोबाइल हाथ में लेती है और खुशी के मारे झूम उठती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मोबाइल दिलवा दिया, मोबाइल दिलाने का काम हो गया। तो ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, जो अराउंड लगभग जो है 100 वर्ड्स तक आपका चले जाएगा। ठीक है, तो हमें ये स्टोरी जो है 500 वर्ड्स में लिखनी है। तो 100 वर्ड्स में आपने मोबाइल दिलवा दिया कैसे भी करके मीना को। ठीक है, अब कैरेक्टर है, कैरेक्टर के पास मोबाइल आ गया है, अब कहानी शुरू होती है। अब आप चॉइस कर सकते हैं कि उसे एडिक्शन वर्ड करते हुए आप डालेंगे, डिप्रेशन या हेल्थ इश्यूज़ क्या उसके अंदर डालेंगे। ठीक है,
तो अब पापा उसे कहते हैं कि बेटा ये मोबाइल मैंने तुम्हारे पढ़ने के लिए ख़रीदा है, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि तुम अपनी पढ़ाई जो है आगे की अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे करके पापा का कन्वर्सेशन बेटी के साथ में चला दिया हमने। ठीक है, फिर समय बीत जाता है। ठीक है, मीना अपना 11th क्लास में आ चुकी है। ठीक है, और धीरे धीरे जब भी पापा उसके घर पे आते हैं तो उसे देखते हैं कि अरे नहीं ये तो मोबाइल चला रही है, तो पापा उसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं। समझाने वाली प्रक्रिया धीरे 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 क्या होती है, डांट में बदलने लगती है। डांट का उसके ऊपर कोई असर होता नहीं है, उसे कुछ समझ में आता नहीं है। धीरे धीरे पता चला कि उसकी आई साइट्स ख़राब हो गई है, डिप्रेशन का शिकार हो गई है। ठीक है, तो अब 2-4 चीज़ें आपको अपने दिमाग से अपनी क्रिएटिविटी के साथ में डालनी पड़ेगी, अपना दिमाग उस समय लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको हिंट दिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे शुरुआत करते हुए आप जो है चीज़ें उसके अंदर डाल देंगे, कैसे जो मैसेज है इलस्ट्रेशन का वो उसके अंदर कहानी के अंदर लेके आएंगे कि देखो ये कहानी में ये चीज़ हमने पूरी कर दी है जो आपने पिक्चर में दिखाई थी। ठीक है, तो पिक्चर के अकॉर्डिंग कहानी होनी चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि पिक्चर को डिस्क्राइब कर दें आप जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इलस्ट्रेशन को डिस्क्राइब नहीं करना है कि हाथ में मोबाइल है, उससे हथकड़ी लगी हुई है, ये सब नहीं, बल्कि अब उससे जो एक कहानी बन सकती है उसके ऊपर वो कहानी आपको बनानी है। और स्टोरी राइटिंग में 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि कहानी की सीक्वेंस बहुत सही से होनी चाहिए। ठीक है, कहानी इधर से उधर जंप नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको राइटिंग करनी है। ठीक है, अब एक पीछे मूवी आई थी रॉय, ठीक है, एक तो रॉय मूवी का ये सीन था कि समझ में नहीं आ रहा कि कहानी किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, कहाँ से चल रही है, कहाँ ख़त्म है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। कहानी ऐसी हो कि जो रीडर है उसको बांध के रखे। ठीक है, इंटरेस्टिंग वर्ड में हो, इंटरेस्टिंग वे में हो और उसकी वर्डिंग इतनी सही हो कि सोचना ना पड़े कि यार ये क्या वर्ड लिख दिया। तो इजी लैंग्वेज में लिखिए, लैंग्वेज का वो नहीं है। ठीक है, कि लैंग्वेज बहुत टफ बना के लिखोगे तो नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्टिंग होना सबसे फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जो मैसेज दिया गया इलस्ट्रेशन में, सिचुएशन में, उसको फॉलो कर रहा हो। ठीक, उससे हट के इधर उधर की कहानी नहीं बन जाए, इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है, और ऐसे ज़बरदस्ती बनाई हुई कहानी नहीं होनी चाहिए, कहानी में दम होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी मूवीज़ जो है उसको फॉलो करें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो अच्छी किताबें हैं, जो कहानीकार हैं, उनकी कहानियों को आप थोड़ा बहुत पढ़ें ताकि आपको आइडिया रहे कि कहानियाँ किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरीके से हर एक मूवी में आप देखते हैं जो कहानी बेस्ड होती है उसका एंडिंग एकदम हैप्पी होता है। अब जैसे कि ये कहानी है, ठीक है, तो मीना का जो कैरेक्टर है, आपने मोबाइल दिलाया, डिप्रेशन वगैरह में डाला, फिर उसको सोल्व भी करोगे आप। जैसे मूवी में अगर जैसे कि ये होता है ना कि कोई ख़राब सिचुएशन किसी के जीवन में आ जा रही है मूवी के अंदर, ठीक है, तो लास्ट में जाके एकदम ठीक भी होती है। तो जितना हो सके 99% जो मूवीज़ है वो हैप्पी एंडिंग के साथ में होती है। ठीक है, तो एंडिंग जो है वो हैप्पी करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मोबाइल से डिप्रेशन हुआ, ठीक है, लेकिन वो ठीक कैसे होती है बाद में जाके मीना को कब समझ में आ जाता है कि अरे नहीं, मैं सच में जो पापा कह रहे हैं अब मुझे उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको करवाना पड़ेगा, मीना को ठीक भी लास्ट में करना है। ठीक, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि डिप्रेशन में उसे आप छोड़ देंगे। जैसे मूवी की कहानी चलती है, ठीक है, वैसा ही आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हैप्पी एंडिंग करनी होगी। मूवीज़ में जो है सोशल इश्यूज़ को कंसिडर किया जाता है। बहुत सी मूवीज़ है, थप्पड़ देखी होगी आपने, झुंड देखा होगा, ठीक है, झुंड मूवी देखी होगी, ठीक है, और एक रश्मि रॉकेट मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। ठीक है, तो बहुत सी मूवीज़ हैं जिसमें कहानियाँ जो हैं और जो सोशल इश्यूज़ जो हैं वो उसमें कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो एक आप मूवी की कहानी लिख रहे हैं जिसमें एक सोशल इश्यू को कंसिडर करके उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आपको कहानी बनानी होती है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब आपको अपनी चीज़ें समझ में आती है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। वो लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है,
तो प्रैक्टिस करेंगे अगर आप कम से कम 20-25 कहानियाँ इस तरीके से बना लेते हैं इलिस्ट्रेशन बेस्ड, या 20-25 नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपने 5-10 भी लिख लिए हैं मुश्किल से, तब भी आप एग्ज़ाम में आइडिया तो आराम से लगा ही लेंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या तुरंत नहीं आ जाएगा कैच कि यार इलिस्ट्रेशन देखा और तुरंत बढ़िया कहानी बन गई, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आपको समय देना होगा, टाइम भी लगेगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करके जाएंगे उतना जल्दी आप एग्ज़ाम में आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो कहानी वैसे बनाने को कोई बना सकता है, लेकिन एक होती है ज़बरदस्ती कहानी बनाई हुई, एक प्रोफेशनलिज्म जो है कहानी बनाने में दिखता है। ठीक है, और ये सारा मामला आपका क्रिएटिविटी का है, आपकी थिंकिंग स्किल्स का है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ का ही है, जो कि टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन जामिया वगैरह में दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो मीडिया एग्ज़ाम्स की हमारी एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।